दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका होता है और उसमें नाम जुड़ता है इस्लामिक शिक्षा के केंद्र अल फलाह यूनिवर्सिटी की। नाइजीरिया में खुलेआम जिहाद के नारे लगाए जाते हैं, जिसके बाद दंगों में 5 से ज्यादा क्रिश्चियंस की हत्या कर दी जाती है और दर्जनों लोग घायल होते हैं। इन सब के बीच भारत की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे साइमा एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर डालती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना और काफिर का मतलब होता है छुप जाना। इस्लाम और कुरान को लेकर यह विवाद नया नहीं है, लगातार चलता रहा है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जब कुरान के ऊपर बैन लगाने की बात कही गई थी। साल था 1984 और तारीख थी 20 जुलाई की। ऐसे में कलकत्ता के रहने वाले एच.के. चक्रवर्ती बंगाल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि कुरान जो किताब है वो रिलीजियस हार्मनी को प्रभावित करती है और दूसरे धर्म के लोगों के लिए हिंसा को उकसाती है, इसीलिए इस किताब को बैन कर दिया जाए। जिसके बाद जब कोई जवाब नहीं आता तो अगस्त के महीने में एक चिट्ठी और लिखते हैं, लेकिन उस चिट्ठी का भी कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद वो जाके चांदमल चोपड़ा से मिलते हैं और दोनों आपस में तय करते हैं कि इसको लेकर के कोर्ट में एक केस किया जाए। जिसके बाद 1985 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की जाती है। इस रिट पिटीशन में कुरान की 24 आयतों का जिक्र होता है और ये कहा जाता है कि अब तक आईपीसी 153A और 295A और इसके साथ ही सेक्शन 95 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इस्तेमाल करके इस्लाम को मानने वाले अलग अलग किताबों पर केस करते रहे हैं और उन्हें बैन करने की मांग करते रहे हैं। उनका दावा रहता है कि ये जो किताब है या ये जो बात है, ये इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रही है, ये इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रही है, इसलिए इस किताब को पब्लिश नहीं होना चाहिए और इसके कारण कई सारी किताबों को बैन भी किया गया है। ऐसे में चांदमल चोपड़ा दावा करते हैं कि कुरान की ये जो 24 आयतें हैं, ये मूर्ति पूजा करने वालों, इस्लाम को ना मानने वालों के खिलाफ नफरत फैला रही है, इसलिए इस किताब को भी बैन किया जाना चाहिए। यह रिट पिटीशन कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसके बाद मचना शुरू होता है हो हल्ला। भारत की केंद्र सरकार सीधे इस केस में अपनी दाखिल हो जाती है और उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक सेन और भारत के अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि इस रिट पिटीशन के खिलाफ केस वो खुद लड़ेंगे। इसके साथ ही बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ये जो मामला है ये भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला मामला, इससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिसके बाद उस समय के पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे रिलीजियस एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के, वो बयान जारी करके कहते हैं कि भारत में जो रिट पिटीशन दाखिल हुआ है ये माइनॉरिटीज के अधिकार का सीधा उल्लंघन है और भारत की सरकार को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि माइनॉरिटीज का ध्यान कैसे रखा जाता है। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट की सुनवाई के लिए मई 17 की तारीख दी जाती है, मगर 12-13 मई की रात को चांदमल चोपड़ा के पास सूचना आती है कि अगले ही दिन उन्हें सुनवाई में उपस्थित होना है। इस समय वो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, मगर समय कम होने के कारण डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पाता। जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मुझे पहले 17 तारीख की डेट दी गई थी, मुझे थोड़ा समय और दिया जाए, लेकिन उन्हें उस समय देने से इनकार कर दिया जाता है। और उसी समय भारत के अटॉर्नी जनरल और बंगाल के अटॉर्नी जनरल पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जिसके बाद जज साहब इस रिट पिटीशन को खारिज कर देते हैं और फैसला 17 मई के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। इस सुनवाई को लेकर कई सारे विवाद हुए, लेकिन आखिर में जब सरकार और सिस्टम एक तरफ था तो ये मामला दब गया। इसके बाद चांदमल चोपड़ा सोचते हैं कि मामले को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। जिसके बाद वो जाके सीताराम गोयल से मिलते हैं और वॉइस ऑफ इंडिया के बैनर पे एक किताब पब्लिश की जाती है, जिस किताब का नाम था कलकत्ता कुरान पिटीशन। इस किताब के पब्लिश होने के बाद 1987 में चोपड़ा को अरेस्ट कर लिया जाता है। सीताराम गोयल को भागना पड़ता है ताकि उनकी भी गिरफ्तारी ना कर ली जाए। जब इस किताब के मोटिव के बारे में गोयल बात करते हैं तो सीताराम गोयल कहते हैं इस पिटीशन का उद्देश्य ये नहीं था कि कुरान के ऊपर बैन लगा दिया जाए, बल्कि इस किताब का उद्देश्य ये है कि इस्लाम की ऐसी बातें जो बाकी समाज दूसरे धर्मों के खिलाफ है उन्हें चर्चा में लाया जाए। क्योंकि हर धर्म को, हर रिलीजन को एक लेंस से देखा जाता है, लेकिन जब बात इस्लाम की होती है तो आंखों को बंद कर लिया जाता है। ऐसे में इस पिटीशन के बहाने ये जरूरी है कि ये चर्चा समाज के बीच जाए
और समाज अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा करे। आज जब आरजे साइमा ये बात कह रही हैं तो सोशल मीडिया पर चर्चा इसी बात की है कि क्या जिहाद को व्हाइट वॉश किया जा रहा है, क्योंकि ये जो शब्द है ये कुरान में बार बार आता है। इस्लामिक स्कॉलर जो है अल दाऊदी, उनकी ही बात माने तो जो मक्का और मदीना की किताबें हैं इनको सबको मिला करके 41 टाइम्स 41 बार जिहाद की बात होती है, जिसमें से 13 बार इसकी चर्चा युद्ध के लिए की जाती है और बाकी 28 बार अलग अलग चीजों के लिए। इस तरह के बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जब सभी आतंकवादी संगठन हिंसा करने से पहले, बम फोड़ने से पहले, लोगों के सर धड़ से अलग करने से पहले जिहाद की नारा लगाते हैं, तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या सच में जिहाद का मतलब बस स्ट्रगल करना है। सोशल मीडिया में बहुत सारे यूजर्स ने इसको लेकर के रिप्लाई भी किए हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।